टर्म्स की वायलेशन पंजाब में अगर बंद नहीं होंगी, जर्नलिस्ट उठाए जाएंगे, फ़र्ज़ करो तो मरियम बीबी, फिर उनको उनकी ताकत पे, उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल फिर बड़े आएंगे। तो जो बंदा हकायक से मुंह चुराएगा वो अपने आप को धोखा देगा। मैंने साद रफीक साहब से पूछा, ये इलेक्शन से चंद दिन पहले उनके हल्के में मैं शो कर रहा था, उन्होंने कहा ऊपर तारें देखो। मैंने कहा जी वो सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट शायद बन जाता है। कहते यार इस काम का मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से क्या ताल्लुक है, आपकी गवर्नेंस भी तो होनी चाहिए। चलते हुए रोड शो करते हुए आप अगर तारें लटकती दिखाएंगे तो वो काफ़ी नहीं है। रोड तारों से आगे निकल गए हैं हालात। 2 वक्त की लोगों के पास रोटी नहीं है, वो मत मारी गई हुई है। अज़मा बुखारी टॉक कर रही थी तो वो फरमा रही थी कि मरियम बीबी हमारी रेड लाइन है। मुखालफिन को जब आप ये कह देंगे कि ये हमारी रेड लाइन है तो बड़ा आसान हो जाएगा उनके लिए कि वो सीधा हदफ ही उसको बना लें जिस पे आप लोगों ने चिढ़ जाना है। इस कल्चर को ख़त्म होना चाहिए। बिल्कुल किया था, इंसान है, गलतियां की थी, उसके बाद अपने आप को ठीक करने की कोशिश की। जो जर्नलिस्ट जो अपनी नौकरियां पक्की करते हैं उनको मिर्च मसाले तो मिल गए, बाकी पब्लिक को क्या मिला? हेट स्पीच की वजह से। लोग आपने अगर इस तरह की कोई बात टीवी पे फ्लैश कर दी है तो लोगों ने आपको भी देखा, आपको भी जेब भरी, आपकी भी तनख्वाह बढ़ी, और जो बंदा इस तरह की बकवासियात में शामिल था उसको भी लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। जाना माना एंकर भी इस तरह की बात करता है, या मैं तो खैर कुछ भी नहीं हूँ, बहुत बड़ा टीवी फेस भी अगर इस तरह की बात करता है, लोग 1 मिनट में उसको म्यूट करते हैं और या उसको चैनल चेंज कर देते हैं। बहुत लोगों के साथ रोड शोज करते हैं, उसको आपको देखते हैं। अवाम के हालात तो इस वक्त काफ़ी परेशानी के हाल में है। इमरजेंसी नाफिज की थी शहबाज शरीफ साहब ने, लेकिन उसको बेल मुंडे न चढ़ सकी। पंजाब का पता चल रहा है कि वहाँ पे तो 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल्स नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर मैं हम इकट्ठे गली मोहल्लों की में लोगों के पास मौजूद होते हैं, अपना गुजरे हुए कल का बता के और आने वाली सोच बता के। किसी की पग को हाथ डाल के अपना कद ऊपर नहीं करना चाहिए। मंडियों का विजिट करें, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ काम ही नहीं कर रही। जो बंदा भी लोगों को रिलीफ देगा, लोगों की बात करेगा, लोग उसके साथ होएंगे। फाहद भाई आपके साथ लोग नहीं रुकेंगे। ये बहुत शॉर्ट स्पैन है हमारे पास। शेव इस असेंबली में आगे की थी, सफ़ेद बाल आ गए। ये सरकारी स्कूल आज से खराब नहीं हुए, ये मिनिस्टरों के बच्चे आज से सरकारी स्कूलों में नहीं जा रहे, वो लीड पढ़ रहे हैं। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। तो क्या हालात फिर? देखें हालात, देखें जो अगर आप बात कर रहे हैं पब्लिक की, तो बिल्कुल मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ और आप खुद लोगों के साथ रोड शोज़ करते हैं, उसको आपको देखते हैं। अवाम के हालात तो इस वक्त काफ़ी परेशानी के हाल में है, और हम सबको मिल के इंशाल्लाह उनको रिलीफ देना, और यकीन है कि हम इंशाल्लाह इसमें कामयाब रहेंगे। तालीमी इमरजेंसी नाफिज की थी शहबाज शरीफ साहब ने, लेकिन उसको बेल मुंडे न चढ़ सकी। वो बच्चे स्कूल ही नहीं जाते, लाखों बच्चे सड़कों पे हैं, रुल रहे हैं। करोड़ों पंजाब की अगर बात करें कम से कम तो पंजाब का पता चल रहा है कि वहाँ पे तो 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल्स नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल मैं तो समझ रहा हूँ आपकी बात को, और ऐसा ही होना चाहिए। इन्हीं प्रायोरिटीज़ को हम टो करेंगे, हमारी प्रायोरिटीज़ यही होएंगी तो हम सर्वाइव करेंगे। अदरवाइज़ ये जो पॉलिटिक्स है ये किसी की। बिलाल भाई मैं जानना ये चाह रहा हूँ, कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी बड़ा नाम आपकी तरह मोतबर नाम जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, वो मुखालफिन की बात करके उनके नैरेटिव का जवाब देता है। ये तो एजेंडा बेस्ड। कभी मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर बताना चाहता हूँ, ये बड़ी बाबरकत दिन है। मैं आपको क्लियर बताऊँ, मैं सारी ज़िंदगी इलेक्शन में गुजर गई। आप और मैं हम इकट्ठे गली मोहल्लों की में लोगों के पास मौजूद होते हैं। मैंने जो इलेक्शन लड़ा है, वाज़े तौर पे जब कैंपेन करता था तो मैंने कहा था कि जी इलेक्शन लड़ूंगा अपना गुजरे हुए कल का बता के और आने वाली सोच बता के। ये इस ट्रेडिशन को ख़त्म होना चाहिए, और मैं अपने आप से शुरू किया था, किसी की पग को हाथ डाल के अपना कद ऊपर नहीं करना चाहिए। इस रवायत को जब तक आपकी सपोर्ट के साथ और हम जैसे जो स्ट्रीट पॉलिटिशियंस हैं जब तक खुद इस पर अमल नहीं करेंगे, पाकिस्तान के मसाइल, बिलखुसूस पंजाब के मसाइल ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। इंसानी हकूक़ की वायलेशन पंजाब में अगर बंद नहीं होंगी, जर्नलिस्ट उठाए जाएंगे, फ़र्ज़ करो तो मरियम बीबी, फिर उनको उनकी ताकत पे, उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल फिर बड़े आएंगे। बिल्कुल मैं कैसे चेंज किया जाएगा? बिल्कुल मैं इसे एंडोर्स करता हूँ। जो बंदा हकायक से मुंह चुराएगा वो अपने आप को धोखा देगा। मैं तो सीधी बात कर रहा हूँ कि जो बंदा भी हकायक से परे हटेगा या उससे मुंह चुराएगा तो वो धोखा अपने आप को दे रहा होगा। मंडियों का जाएँ, विजिट करें, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ काम ही नहीं कर रही। आपका चेक एंड बैलेंस नहीं है, आधे काम चेक एंड बैलेंस की वजह से। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, छोटी सी एक सवाल सिर्फ। मैंने साद रफीक साहब से पूछा कि वो कहते ये तारें देखो, ये इलेक्शन से चंद दिन पहले उनके हल्के में मैं शो कर रहा था, उन्होंने कहा ऊपर तारें देखो। मैंने कहा जी वो सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट शायद बन जाता है। कहते यार इस काम का मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से क्या ताल्लुक है, आपकी गवर्नेंस भी तो होनी चाहिए।
तो इसको कैसे फिर करेंगे आप लोग? देखिए चीज़ें मैं जो समझ रहा हूँ ना, देखिए मैं आपको कह रहा हूँ, मैं चीज़ों को इनसे और ज़्यादा आगे देख रहा हूँ। सिर्फ ये अगर चलते हुए रोड शो करते हुए आप अगर तारें लटकती दिखाएंगे तो वो काफ़ी नहीं है। रोड्स बना देंगे, शानदार रोड्स बना देंगे, वो इस वक्त काफ़ी नहीं है। इस वक्त चैलेंजेस उनसे कहीं ज़्यादा बड़े हैं। मैं ये इस बेस पे बात नहीं कर रहा कि मैं बहुत ज़्यादा ज़हीन फ़तीन हूँ। मेरे पास एक तजर्बा है, अल्लाह ने दिया, और लोगों ने बार बार मुझे ना, मेरी उम्र का एक हिस्सा, आधी से ज़्यादा उम्र मेरी इन्हीं ऐवानों में गुजरी है। तो मैं जो चीज़ें देख रहा हूँ, रोड्स तारों से आगे निकल गए हैं हालात। 2 वक्त की लोगों के पास रोटी नहीं है, वो उनकी मत मारी गई हुई है। हमारी लड़ाई, हमारे झगड़े ने उनकी मत मार दी हुई है। हमें ये समझना होगा और अपनी डायरेक्शन को ठीक करना होगा। डायरेक्शन क्या है? एक ही डायरेक्शन है, लोगों को रिलीफ देना। जो बंदा भी लोगों को रिलीफ देगा, लोगों की बात करेगा, लोग उस पे उसके साथ होएंगे। कोई किसी बिलाल यासिन के साथ, किसी फ़हद भाई आपके साथ लोग नहीं रुकेंगे। ये बहुत शॉर्ट स्पैन है हमारे पास, और इंशाल्लाह हमें यकीन है, और अल्लाह ताला की ज़ात आज के बाबरकत दिन के सदके अल्लाह ताला कहते हैं कि जी आपके बस में, इंसान के बस में एक नेक नियति है और हार्ड वर्क है। उन दोनों चीज़ों को लेके हाउस में जाएंगे, नेक नियति के साथ जाएंगे, हार्ड वर्क करेंगे, बाकी रिजल्ट अल्लाह के पास। आखिरी छोटी सी बात, अज़मा बुखारी टॉक कर रही थी तो वो फरमा रही थी कि मरियम बीबी हमारी रेड लाइन है। तो मुखालफिन को जब आप ये कह देंगे कि ये हमारी रेड लाइन है तो बड़ा आसान हो जाएगा उनके लिए कि वो सीधा हदफ ही उसको बना लें जिस पे आप लोगों ने चिढ़ जाना है। वो इसके लिए कोई एजेंडा हो, कोई लोगों तक पहुंचने का कोई मैकेनिज़्म, कोई मंशूर जिस पे मुकाबला हो, काम का, परफॉर्मेंस का मुकाबला, तो वो ज़्यादा क्या बेहतर नहीं माहौल होगा? प्लीज़ इसको ज़रूर चला दीजिएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपके तवज्जुह से लोग आपको देखते हैं कि इस कल्चर को ख़त्म होना चाहिए कि किसी की पग पे हाथ डाल के अपना कद बढ़ाना नहीं चाहिए। अपनी परफॉर्मेंस, अपने किरदार से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। ये रवायत बन गई। इसका फ़ैसला सिर्फ आप अगले सवाल में ना करिएगा, इसका फ़ैसला आप जैसे जो जी शऊर लोग हैं वो करें कि इस रवायत को किसने परवान चढ़ाया, जन्म किसने दिया, उसको छोड़ें। वो आप कह देंगे बड़ी आसानी के साथ, मुझे, मैंने कहा था कि सवाल ना कीजिएगा, आप कहेंगे जी कि आपने ये किया था। भाई बिल्कुल किया था, इंसान है, गलतियाँ की थी, उसके बाद अपने आप को ठीक करने की कोशिश की। अब आप ये देखें कि इस रवायत को कौन परवान चढ़ा रहा है कि मैं किसी के लीडर को गाली दूं, वो मेरे लीडर को गाली दे। इसको ख़त्म, इसमें मिला क्या? इसमें सिर्फ ये हुआ कि जो मैं आपको नहीं कोड कर रहा, जो चंद उस तरह के जो जर्नलिस्ट जो अपनी नौकरियां पक्की करते हैं उनको मिर्च मसाले तो मिल गए, बाकी पब्लिक को क्या मिला? अब पब्लिक में तो आज अल्टीमेटली इसका रिजल्ट ये निकला, लोगों ने तो टॉक शोज देखने बंद कर दिए हैं। अब हेट स्पीच की वजह से लोगों रेटिंग उठा के देख लें। पहले बहुत मज़ा आया, मिर्च मसाले लोगों ने देखे। जिस, अगर मैं आपको कोड नहीं कर रहा, लेट से आपने अगर इस तरह की कोई बात टीवी पे फ्लैश कर दी है तो लोगों ने आपको भी देखा, आपको भी जेब भरी, आपकी भी तनख्वाह बढ़ी, और जो बंदा इस तरह की बकवासियात में शामिल था उसको भी लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। एंड ऑफ द डे आज क्या है? आज अगर आप जैसा जाना माना एंकर भी इस तरह की बात करता है, या मैं तो खैर कुछ भी नहीं हूँ, बहुत बड़ा टीवी फेस भी अगर इस तरह की बात करता है, लोग 1 मिनट में उसको म्यूट करते हैं और या उसको चैनल चेंज कर देते हैं। कह रहे हैं हेट स्पीच ना हो किसी लेवल पे भी। उससे बाहर आना चाहिए, इस लड़ाई से बाहर आना चाहिए। इस लड़ाई का अगर तो पब्लिक को, अगर तो 25 करोड़ आवाम को कुछ मिला तो बिल्कुल इसको अखाड़ा बना लेना चाहिए, और यहीं पे ही आपने लोगों के दस्तों गिरबान करवा दें। अगर इसका 25 करोड़ आवाम को कुछ नहीं मिला, सिर्फ हमारा कल्चर ख़राब हुआ, सिर्फ हमारी लच्चर ज़बान के साथ हमारी नई नस्ल तबाह होकर रह गई है, तबाह होकर रह गई है। मैं किसी को फोकस नहीं कर रहा, मैं किसी को सर्कल नहीं कर रहा, तबाह होकर रह गई। हमारे नॉर्म्स होते थे कि जो बड़ा कहता था उसको माना जाता था। आज बदकिस्मती के साथ ये चल रहा है कि जी आपको क्या पता है, जिसने पैदा किया, खुदा ना खास्ता अल्लाह मौत दे कि मैं अपने वालदैन को कहूँ जी जिन्होंने मुझे पैदा किया जी, और तो उनकी पता है, मैंने ज़्यादा पता है। हमसाए मुल्क में अगर आम आदमी पार्टी, किसने किया, आम ये आदमी पार्टी और किया, इसको परवान किसने चढ़ाया? ये आपके पास ताकत है, आपको इस पे प्रोग्राम करने चाहिए। मुझे एक पॉइंट मेरे आप लीडरशिप का वीक बता देंगे, उस पर वो मेरे साथ खड़ा करेंगे, हम एक दूसरे को मिलने के काबिल नहीं रह गए, एक दूसरे की खुशी गमी में जाने के काबिल नहीं रह गए। ये किसने किया? सारी ज़िंदगी शेव इस असम्बली में आगे की थी, सफ़ेद बाल आ गए। कभी इस तरह नहीं होता था कि भी आप वो खुदा न खास्ता को 2 नंबरी नहीं की हुई, बड़े क्लियर कॉन्शियस के साथ लोगों में जाते हैं, और लोग डिवीजन आ गई है। इस डिवीजन को किसने ख़त्म करना है? मैं
किसी पार्टी की नुमाइंदगी नहीं करा। किसने ख़त्म करना मुझे बताएं? वो आप जैसे लोगों ने ख़त्म करना है। और खुदारा हमारे पास टाइम नहीं है। मैं आपको बताऊं, इस हंसने, इस खेलने का, इस हुल्लड़बाजी का अब हमारे पास टाइम नहीं है। ये अब हमारे पास सालों का टाइम नहीं है, ये महीने हैं। सरकारी स्कूल अगर ठीक कर पाएंगे आप लोग? कल्चर ठीक ना किया, देखिए ये सारी चीज़ें जब एड्रेस हो जाएंगी ना, तो यकीन करें कि लोग उसी को वोट देंगे जो सरकारी स्कूल ठीक करेगा। मिनिस्टरों उसी के को वोट बच्चे भी देंगे, उधर आए, उसी को सबके वोट लोग। देंगे जो हेल्थ ठीक करेगा, उसी को वोट देंगे जो रोटी सस्ती करेगा। पहले ये एड्रेस होने की ज़्यादा ज़रूरत है। ये सरकारी स्कूल आज से ख़राब नहीं हुए। ये मिनिस्टरों के बच्चे आज से सरकारी स्कूलों में नहीं जा रहे, वो लीड पढ़ रहे हैं। मगर जो आज हुआ है ना, पहले इसको एड्रेस होने की ज़रूरत है। इस डिवीजन को, इस लड़ाई को, इस दीगा मुश्ती को ख़त्म होने की ज़रूरत है। ये बदतमीज़ी को, कल्चर को ख़त्म करने की ज़रूरत है। ये अगर नहीं करेंगे ना, तो स्कूल ये कहानियाँ रह जाएंगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।